आनंदमयी। तेलंगाना में जारी हुआ जातिगत सर्वेक्षण का डेटा। तेलंगाना में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वेक्षण का डेटा जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य में मुस्लिमों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है। अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग 10.08% और अन्य जातियां 13.31% तथा मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48 हैं। 20 साल बाद बिहार आएंगे शरद पवार। बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले और देश के अनुभवी नेता शरद पवार की एंट्री होने वाली है। 27 फरवरी को कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार कटिहार आ रहे हैं। इससे पहले साल 2005 में शरद पवार सीमांचल के पूर्णिया में आए थे। लगभग 20 साल के सीमांचल के जिला कटिहार और पूर्णिया में शरद पवार के कार्यक्रम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीपीएम के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दिल्ली के चुनावी शाही बनी केजरीवाल की हथियार। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं, अगर बीजेपी को जिताया तो आपकी झुग्गी को तोड़कर अपने दोस्तों को दे देगी। वहीं मोदी खुद इस बात से खारिज कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने झुग्गी वालों को 3000 रुपये देकर फर्जी वोट डालने के लिए अंगुली पर चुनावी स्याह लगा रही है। केजरीवाल ने झुग्गी वालों को संदेश दिया कि यह झुग्गी वासियों के लिए बड़ा षड्यंत्र है। अगर किसी ने पैसे के बदले अंगुली पर स्याही लगवा ली या फिर वोट डाल दिया तो फिर फर्जी वोट डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं केजरीवाल यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आपकी झुग्गी को टूटने नहीं दूंगा। आपको बता दें, झुग्गी वाली जिंदगी बेहद दर्दनाक है दिल्ली में और सत्ता विरोधी लहर यही है। ऐसे में चुनाव को साधे जाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। विदेश जाता हूं तो शर्म आती है, केजरीवाल को क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम नेता बारी बारी से अपने बयान से केजरीवाल को चोट कर रहे हैं। दिल्ली में गंदगी ऐसा मुद्दा बन चुका है कि यह मुद्दा ही सत्ता परिवर्तन करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बेसिक सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे उन्हें विदेश में शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अलावा आम जनता तक साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भी सरकार विफल रही है। बजट पर ललन सिंह ने खोल दी लालू की गजब की पोल। राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। वहीं ललन सिंह ने तेजस्वी पर कटाक्ष कर कहा कि अपने पिताजी से पूछे, जब उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि सड़क बनेगी तो कोई वोट देगा क्या? बाढ़ आती थी तो गरीब को मछली काटकर खाने के लिए, गुजारा करने के लिए कहा करते थे। भारत के किन राज्यों से नहीं बने हैं अब तक एक भी प्रधानमंत्री? भारत में सबसे अधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने हैं। वहीं राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, केरल ऐसे राज्य हैं जहां से अब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। संजय राउत का सनसनीखेज दावा। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें तेज है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया है। एकनाथ शिंदे के गुट में मुख्यमंत्री फडणवीस के 20 से 25 विधायक होने का दावा किया गया है। संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद मिलने के बावजूद अभी भी शून्य में है और शॉक में है। एक तो चुनाव में 50-55 सीटें कम कैसे मिली, यह उन्हें पहला झटका है और भाजपा ने अमित शाह ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया, यह दूसरा झटका है। 50 लाख से अधिक का बजट हुआ पेश। मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में 50 लाख करोड़ से अधिक रुपए का बजट पेश हुआ है। सबसे अधिक बजट वित्त मंत्रालय को आवंटित किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय को 6,80,000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोनों विभागों को 2,44,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। पाकिस्तान से दोस्ती करके बांग्लादेश भी कंगाल। बांग्लादेश मौजूदा समय में गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। इसमें मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। देश के पास बिजली आयात करने या ऊर्जा संबंधित कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक पैसे नहीं है। इस वजह से आने वाली गर्मियों में बांग्लादेश को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह पहले से कमजोर चल रहे अर्थव्यवस्था के लिए और भी गंभीर परिणाम ला सकता है।
कुछ घंटों में बदला सिंगर मिकासी का मन। दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए बस अब एक दिन का समय शेष रह गया है। 3 फरवरी के शाम को प्रचार रुक जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि पंजाबी सिंगर मिका सिंह बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वे 1 फरवरी को आप प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। अब वे 3 फरवरी को मंगोलपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में होगी डिबेट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सोमवार से दोनों सदनों में शुरू होगी। इसकी शुरुआत बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूरी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने नेताओं की सूची इसके लिए तैयार की है। इसमें खुद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं मोदी इस पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। दिल्ली में चुनाव और तेलंगाना में चला ऑपरेशन लोटस। राहुल और प्रियंका लगे हैं इधर दिल्ली चुनाव के चुनावी भाषणों में, इधर तेलंगाना में कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। कांग्रेस के 10 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है। इनकी पार्टी से मतभेद की अटकलें तेज हो चुकी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के माथे पर पसीना आ गया है इस मीटिंग से और अब वे इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने में जुटे हुए हैं, सही करने में जुटे हुए हैं। भाजपा नेता का संजय राउत पर आ गया बड़ा बयान। भाजपा नेता नितेश राणे ने बड़ा दावा कर दिया है। यह दावा उन्होंने किया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। वे ये बैठकें कांग्रेस में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बनाई ईगल टीम। ईगल टीम का पहले हम आपको फुल फॉर्म और इसका मतलब बताएं तो यह नेताओं और विशेषज्ञों का सशक्त कार्य समूह है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका गठन किया है। यह टीम चुनाव दर चुनाव नतीजों और मतदाता सूची का विश्लेषण कर पार्टी नेतृत्व को यह रिपोर्ट सौंपेगी। जदयू विधायक गोपाल मंडल पप्पू यादव से मिले, ऑफर का हुआ खुलासा। गोपालगंज के चर्चित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बिंदु यह फोटो बना रहा। जदयू विधायक ने तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया, यह कहकर कि दिल्ली में जदयू प्रत्याशी को बुराड़ी विधानसभा से जिताने के लिए वे आए हुए हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात पप्पू यादव से होती है।